के पहलू से आए हैं। वाह। न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। क्या कहने हैं। जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से। बहुत अच्छा है साहब, वाह वाह। बेखुद साहब जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैं हाजिर करता हूं। पढ़ें पढ़ें। न जंगल से, अफरोज भाई, न जंगल से न दुनिया में किसी टापू से आए हैं। क्या कहने हैं साहब। जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। जमी की गोद में हम अर्श के पहलू से आए हैं। हमें रोजी तो हिंदी और अंग्रेजी ने दी बेशक, मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए हैं। वाह वाह वाह। मगर आदाब जीने के हमें उर्दू से आए। एक शेर इसका और समात फरमा लें कि हम अपने कत्ल का इल्ज़ाम आखिर दें तो किसको दें। सुनिएगा शेर, सुनिए कि हम अपने कत्ल का इल्ज़ाम आखिर दें तो किसको दें, ये खंजर तो हमारे दाहिने बाजू से आए हैं। वाह। हम अपने कत्ल का इल्ज़ाम आखिर दें तो किसको दें, ये खंजर तो हमारे दाहिने बाजू से आए हैं। वाह वाह वाह। ये खंजर तो हमारे दाहिने बाजू से आए हैं। और मुझे चूँकि जिस तरह का तारुफ अबरार भाई ने कराया, मैं उस हवाले से चार मिसरे और पढ़ता हूँ कि हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से। अबरार भाई क्या बात। हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से। तुम आओ दाईं जानिब से। वाह। चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाएं। क्या कहने हैं, क्या मैं कहने वजाहत हैं। फरमा वाह 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 वाह। उर्दू बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है और हिंदी दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती। फिर से पढ़ता हूं, हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से। चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाएं, और कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती, अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं। हाय हाय, वाह 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 वाह। फिर उसी तरह जी मैं हाजिर करता हूं, हम आए बाईं जानिब से, तुम आओ दाईं जानिब से। चलो आपस में हिंदी और उर्दू की तरह मिल जाएं, कोई ताकत हमें बेखुद अलग कर ही नहीं सकती, अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं। अगर हम लोग भी सीमेंट बालू की तरह मिल जाएं। संजय सक्सेना जी बैठे हैं, इनकी तरफ से चार मिसरे में पेश करता हूँ, समात फरमा लें। एक वजाहत और करना चाहता हूँ कि अच्छा बुरा हूँ जैसा हूँ इंसान मैं भी हूँ। आहा, अच्छा बुरा हूँ जैसा हूँ इंसान मैं भी हूँ। अच्छा बुरा सुनिएगा हूँ दोस्तों। जैसा हूँ इंसान मैं भी हूँ, फर्शे ज़मी पे अर्श का मेहमान मैं भी। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। बेखुद साहब जिंदाबाद। अच्छा बुरा हूँ जैसा हूँ यकीनन इंसान मैं भी हूँ, फर्शे ज़मी पे अर्श का मेहमान मैं भी हूँ। वहदानियत पे उसकी मुझे भी यकीन है, वहदानियत पे उसकी मुझे भी यकीन है, इस नुक्ते नज़र से मुसलमान मैं भी हूँ। क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। इस नुक्ते नज़र से मुसलमान मैं भी हूँ, मैं हुआ काफिर तो वो काफिर मुसलमान हो गया। क्या कहने हैं प्रकाश जी। इस नुक्ते नज़र से मुसलमान मैं भी हूँ, दुनिया पे हक तेरा ही नहीं है मेरा भी है। दुनिया पे हक तेरा ही नहीं है मेरा भी है, तू है जो बादशाह
तो सुल्तान मैं भी हूं। दुनिया पे हक तेरा ही नहीं है, मेरा भी है। तू है जो बादशाह, तो सुल्तान मैं भी हूं। आज का ये मुशायरा एक बुजुर्ग की हस्ती के हवाले से और हमारे डाइस पर भी मोहतरम वासिम बरेलवी साहब तशरीफ़ फरमा है, सिराज मेहंदी साहब। मैं 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं इरशाद जनाब कि हम उनको भीख भी देते हैं या नहीं देते। हम उनको भीख भी देते हैं या नहीं देते, क्या कहना? मगर फकीर कभी बद्दुआ नहीं देते। हम उनको भीख भी देते हैं या नहीं देते, मगर फकीर कभी बद्दुआ नहीं देते। और ये सोच कर ही जरा बैठ जाना इनके पास, कभी बुजुर्ग गलत मशवरा नहीं देते। हम उनको भीख भी देते हैं या नहीं देते, मगर फकीर कभी बद्दुआ नहीं देते। और ये सोच कर ही जरा बैठ जाना इनके पास, कभी बुजुर्ग गलत मशवरा नहीं देते। क्या कहने? कभी बुजुर्ग गलत मशवरा नहीं देते। और इस सिलसिले के 4 मिसरे और समाअत फरमा लें कि बस वही लोग जमाने में बड़े रहते हैं। इसका दूसरा पहलू है कि बस वही लोग जमाने में बड़े रहते हैं, अपने छोटों के जो नजदीक खड़े रहते हैं। क्या कहने? बस वही लोग जमाने में बड़े रहते हैं, अपने छोटों के जो नजदीक खड़े रहते हैं। और डूबने वाले बनाते हैं बहाना सहारा जिनको, डूबने वाले बनाते हैं सहारा जिनको, ऐसे तिनके मेरी आंखों में पड़े रहते हैं। वाह वाह वाह। डूबने वाले बनाते हैं सहारा जिनको, ऐसे तिनके मेरी आंखों में पड़े रहते हैं। और 4 मिसरे यहाँ से देखें हज़रत, समाअत फरमाए कि ऐसे तिनके मेरी आंखों में पड़े रहते हैं। तुम अपनी कब्र को जागीर मत समझ लेना, तुम अपनी कब्र को जागीर मत समझ लेना, वहां भी घर की तरह हिस्सेदार और भी हैं। आहा आहा भाई वाह 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 वाह। तुम अपनी कब्र को जागीर मत समझ लेना, वहां भी घर की तरह हिस्सेदार और भी हैं। बस एक तुम्हारा ही कब्जा नहीं है बेखुद, तुम्हारी कब्र में 70,000 और भी हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई वाह 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 वाह। बस एक तुम्हारा ही कब्जा नहीं है बेखुद, तुम्हारी कब्र में 70,000 और भी। आइए यहाँ से 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाए कि रात दिन बेकार की तजवीज़ में उलझे रहे, रात दिन बेकार की तजवीज़ में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज़ में उलझे रहे। वाह। रात दिन बेकार की तजवीज़ में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। और अगले 2 मिसरे काम के हैं, उस पर जरा गौर कीजिएगा कि रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। मैं था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं। क्या कहना? मैं था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं। मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे रहे। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मैं हाजिर करता हूं। मैं था बीमारे मोहब्बत, रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। मैं था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं। मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे रहे। वाह वाह। मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे जनाब रहे। मुनव्वर राना ने कहा था कि इश्क हो तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। जी
समाज फरमाए। मैं था बीमारे मोहब्बत, कोई समझा ही नहीं, मेरे घर वाले दुआ ताबीज में उलझे रहे। और इस शेर को खास तौर से आप समाज फरमा लें क्या कहना है? कि पार कर ली मैंने अपने जिस्म की भी सरहदें। आहा, शेर सुनिएगा आप जी। कि पार कर ली मैंने अपने अपने जिस्म की भी सरहदें, और तुम्हारे पांव बस दहलीज में उलझे रहे। वाह, पार कर ली मैंने अपने जिस्म की भी सरहदें, और तुम्हारे पांव बस दहलीज में उलझे रहे। और ये चार मिसरे यहाँ से देखें कि वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं। देखिए मंजर कशी है, आप लोग वहां तक पहुंचेंगे कि वो जब भी घर से, आप लोग बहुत पहुंचे हुए पहले ही से, वो जब मैं बेखुद मैं भाई, क्या- इनमें से बहुत से लोग कुंवारे हैं लेकिन तजुर्बा शादीशुदा लोगों से ज्यादा रखते हैं। नहीं, वो तो जाहिर हो रहा। वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, जो वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं। वो जब भी घर से संवर कर निकलने लगते हैं, तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं। उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में, उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। बहुत अच्छा है भाई बेखुद साहब, वाह 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 वाह। वो जब भी घर से संवर कर हम निकलने अपने लगते हैं, जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं, क्या कहना? तो खिड़कियों से कई सर निकलने लगते हैं। उन्हें बस एक झलक देखने की हसरत में हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। हम अपने जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। आइए चार मिसरे और पेश करता हूं, समाज फरमाएं। अर्ज किया है कि दोस्ती ने छीन ली, कुछ दुश्मनी ने छीन ली। दोस्ती ने छीन ली, कुछ दुश्मनी ने छीन ली, थोड़ी थोड़ी जिंदगी मुझसे सभी ने छीन ली। बहुत अच्छा मतला है बेखुद साहब, वाह 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 वाह। अबरार वाह, साहब की वाह, वाह, बात वाह। पर आप गौर कीजिए, इन्होंने कहा बहुत वाकई अच्छा वाकई मतला दोस्तों, है। इस पे तालियां आनी चाहिए आपकी तरफ से, बहुत अच्छा मतला है, वाह वाह वाह। दोस्ती ने छीन ली, कुछ दुश्मनी ने छीन ली, वाह, थोड़ी थोड़ी जिंदगी मुझसे सभी ने छीन ली। आज कल गमलों में पौधे उग रहे हैं हर तरफ। शेर सुनिएगा कि आज कल गमलों में पौधे उग रहे हैं हर तरफ, इनके हिस्से की जमी भी आदमी ने छीन ली। दोस्ती ने छीन ली, कुछ दुश्मनी ने छीन ली, थोड़ी थोड़ी जिंदगी मुझसे सभी ने छीन ली। थोड़ी थोड़ी जिंदगी मुझसे सभी ने छीन ली। आजकल गमलों में पौधे उग रहे हैं हर तरफ। आजकल गमलों में पौधे उग रहे हैं हर तरफ, इनके हिस्से की जमी भी आदमी ने छीन ली। और शेर यूं हुआ कि अपना दुश्मन मैं अंधेरे को समझता था मगर, आहा, अपना दुश्मन मैं अंधेरे को मैं समझता था मगर। अंधेरे को समझता था मगर, मेरी बीनाई तो मुझसे रोशनी ने छीन ली। अपना दुश्मन मैं अंधेरे को समझता था मगर, मेरी बिनाई तो मेरी रोशनी। बीनाई बहुत तो अच्छा मुझसे इसका, वाह, वाह, रोशनी ने छीन ली। और ये शेर के क्या गिला कैसी शिकायत, क्या गिला कैसी शिकायत, कैसा मातम कैसा गम। क्या गिला कैसी शिकायत, कैसा मातम कैसा गम, जिंदगी जिसने अता की थी उसी ने छीन ली। वाह। बहुत अच्छा है, वाह। जिंदगी जिसने अता की थी उसी ने छीन ली। जिंदगी जिसने अता की थी उसी ने छीन ली। और चार मिसरे आखिर में आप
पढ़ के आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ। समात फरमा लें। मतलब यूँ कहा है कि बेगरज बेसबब नहीं मिलते, बेगरज बेसबब नहीं मिलते, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। बेगरज बेसबब नहीं मिलते, पहले मिलते थे अब नहीं मिलते। और ये दो मिसरे आपको दोहराने पड़ेंगे तभी इसका मजा आएगा। पहले मिलते थे अब नहीं मिलते, कोई अपना कहे तो मिलते हैं, कोई अपना कहे तो मिलते हैं, गैर कहने में लब नहीं मिलते। हा। बहुत अच्छे। ये थे जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत कलाम से इस महफिल को नवाजा। आपने उनकी झोली में दुआओं के फूल डाले, हम आपके शुक्रगुजार। उन्होंने दोस्तों एक बात कही कि बुजुर्ग कभी गलत मशवरा नहीं देते। पता नहीं उनका तजुर्बा हो, लेकिन मुझे याद है ये सहरा की तिश्नगी थी सो दरिया, कल रात बज़्म यार में, अहमद फराज ने कहा है कि कल रात बज़्म यार में क्या क्या शराब पी, सहरा की तिश्नगी थी सो दरिया शराब पी, एक मेहरबान बुजुर्ग ने ये मशवरा दिया, दुख का कोई इलाज नहीं जा शराब पी। बहरहाल ये अपने अपने तजुर्बे की बात है, बुजुर्ग लोग मशवरा कब किसको क्या देंगे। इश्क के मामले में तो मेरा तजुर्बा कुछ अलग है। बहरहाल आइए इस महफिल को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। उर्दू के हवाले से भी बात की, उर्दू के नाम से, उर्दू ज़बान और तहज़ीब के हवाले से ये जलसा तहज़ीब और जलसा ज़बान और जलसा इंसानियत का यहाँ इनेक़ाद मोहम्मद आमिर साहब ने, उस्मान सिद्दीकी साहब ने, उसामा साहब ने और इनके रुफ़क़ा कार ने किया है। हम इन तमाम लोगों की अदब नवाजी का और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। असरारुल हक मजाज ने कहा था कि तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, तेरे माथे का टीका मर्द की किस्मत का तारा है, अगर तू साज़े बेदारी उठा लेती तो अच्छा था, तेरे ज़ेरे नगी घर हो, महल हो, कसर हो, कुछ हो, मैं ये कहता हूँ तू अर्ज़ो समा लेती तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। दोस्तों, असरारुल हक आज ज़िंदा होते, मजाज आज ज़िंदा होते तो वो देखते कि शबीना अदीब ने ये कारनामा कर दिया है, जो कानपुर से जिनका ताल्लुक़ है, पूरी उर्दू दुनिया में मोहब्बतों के साथ, प्यार के साथ, एहतराम के साथ बुलवाई जाती हैं और ख़ूब कामयाबी के साथ मुशायरा पढ़ती हैं। वो कुवैत में आपकी समातों की अदालत में आपके बीच हैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, नुस्वानी जज्बात के साथ साथ समाजी जिम्मेदारियों का एहसास भी जिनकी शायरी का हिस्सा है। इस्तकबाल कीजिएगा। सदर मोहतरम करम फरमा सिराज मेहंदी साहब, मेरे मोहतरम रिजवान साहब, मेरे करम फरमा बड़े भाई बहुत ही मोहतरम वसीम बरेलवी साहब, दीगर सभी शोराए कराम, आमिर भाई, उस्मान भाई, निगार भाभी, रफ़िया भाभी और दीगर सभी मेहमानान, आदरणीय तशरीफ़ फरमा है। बड़ी मोहब्बतें आप सबसे मिलती हैं, बड़ी दुआएं लेकर जाती हूँ। वैसे तो बहुत जाना होता है, लेकिन ख़ास तौर में जब कुवैत के लिए मुझे हुक्म होता है तो और ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि भरपूर अपनों की मोहब्बतें जब मिलती हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वाह वाह। फयाज़ भाई और हमारे बहुत सारे कुवैत के वो शोरा जिनकी मोहब्बतें मैं बारहा लेकर गई हूँ। आगाज़ करती हूँ अपनी शायरी का। बस लगना चाहिए कि मैं अपनों के बीच में हूँ। मेरी बहन शाहजहाँ बाजी, आप सभी की शिरकत चाहती हूँ। बड़ी खूबसूरत ये समातें, अपने शोराए कराम की खुसूसी तवज्जो इरशाद मुलाहज़ा कीजिएगा, देखिएगा। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। हाँ हाँ हाँ, इश्क भी लोग बहुत तिजारत शुक्रिया। की तरह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते क्या कहने, हैं, वाह वाह वाह। हम यही काम इबादत
इबादत की तरह करते हैं, जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। बहुत ही काबिल कद्र समाते मैं देख रही हूँ, आगे की सफ में पीछे के लोग भी दुआएं चाहती हूँ और कुछ शेर और पढ़ना चाहती हूँ। बस नवाजते रहिएगा, हौसला मिलेगा, हौसले से शेर पढ़ इरशाद लिहाजा करें। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन रखता है। बहुत अच्छा है शबीना साहिबा, वाह वाह वाह। मेरी तरह तुम्हें खूबसूरत मतला, वाह 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 आंखों में वाह। कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन मेरी रखता तरह तुम्हें आंखों में कौन है। रखता शेर है। पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है खूबसूरत समाते हैं, मुलाहिजा करें। खुदा खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, शेर सुने। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। और ये शेर बतौर ख़ास पढ़ती हूँ, थोड़ा सा कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रही हूँ। आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें भरपूर मिलें तो अपने आप को हौसलामंद समझूंगी। मैं पेश करती हूँ। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, शेर पढ़ती हूँ। ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी हौसला अफजाई की। बहुत आई हूँ कुवैत, आप सबकी भरपूर मोहब्बतें लेकर गई हूँ। आज भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि काफ़ी तादाद में हमारी बहनें और भाभियाँ मौजूद हैं। इनकी दुआएं भी चाहती हूँ, आप सबकी भी दुआएं चाहती हूँ। और एक गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह। आप माशाअल्लाह इंटरनेशनल हैं, हर जगह सुनते रहते हैं, तो मैं सलाम करती हूँ आपको कि आप मेरे शेर आपको याद है। एक शायरा के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। आइए एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ, शिरकत चाहती हूँ। पूरी दुनिया का मंजर अपने जहन में रखिएगा, और मेरा मतला अगर आपको सच्चा लगे तो यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स अगर मुझे अपनी दुआओं से नवाज देगा तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। मतला पेश करती हूँ बतौर ख़ास, मुलाहिज़ा कीजिएगा। आपकी कुछ आवाज़ें मुस्तक आ रही हैं, लेकिन शरीक हो जाइए तो मुझे अच्छा लगे। मैं पेश करती हूँ कि न दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे। एक सच्चा मतलब पूरी दुनिया के मंजर को अपने जहन में रखिएगा और एक मतलब मुलाहिजा करें कि ना दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के
क्या कहने शबीना अदीब साहिबा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत से लोगों की दुआएं मिली, मेरा शेर आप तक पहुंचा, मुझे शोहरा की दुआएं मिली, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ना दोस्तों के करम रहेंगे, क्या सच्चा ना शेर है, वाह 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 दुश्मनों वाह। के सितम रहेंगे, फना के नजदीक ना है ये दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, फना के नजदीक है ये दुनिया, ना तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के। शेर मुलाजा कीजिएगा, पढ़ती हूँ, देखेगा। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है, मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है, सुकून से तुम भी ना जी सकोगे अगर मेरे दिल में गम रहेंगे, ना दोस्तों के। बहुत मैं पढ़ती हूँ, मैं बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पे, बस इसी तरह क्या सुनते कहना। रहिए। मैं इंशाल्लाह दोबारा तो क्या तिबारा भी आपको सुनाने की हिम्मत करूँगी कि ना दोस्तों के मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है, सुकून से तुम भी ना जी सकोगे वाह। अगर मेरे दिल में गम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, मुसीबतों में पुकार लेना तुम्हारे नजदीक हम वाह रहेंगे। वाह 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 वाह। मेराज भाई, बड़ी खूबसूरत सी तकरीर आपने की, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिला और मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छे शेर आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। कि अभी तुम्हारा है बोलबाला, अभी तो सब जान देंगे तुम पर, मुसीबतों में पुकार लेना तुम्हारे नजदीक क्या कहना हम है। रहेंगे, ना दोस्तों के ना हमें हमें दोस्तों हमें बड़ा हौसला के मिलता है माशाल्लाह। करम रहेंगे। आप झूठे हैं इसलिए। कि ना दोस्तों के करम रहेंगे, ना दुश्मनों के सितम रहेंगे, फना के नजदीक है ये दुनिया, ना तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के। शेर पढ़ती हूँ कि खुदा के बतलाए रास्तों पर आहा। अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम बहुत अच्छा है, वाह, यकीनन, वाह वाह वाह। दोस्तों के। मैं पढ़ती हूँ, आपका हुक्म मैं पढ़ती हूँ। क्या कहना है। खुदा के बतलाए रास्तों पर अगर हम अपने कदम बढ़ाएं, तो फिर जमाने में सबसे ऊंचे हमारे अपने अलम मिलेंगे। अलम रहेंगे।
दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के न सितम दुश्मनों के सितम रहेंगे। शेर पढ़ती हूँ, इरशाद। मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा मख्ता। आप सबकी खुसूसी तवज्जो, अपने शौरा की तवज्जो चाहती हूँ, मेहमानान की और आपकी दुआ चाहती हूँ। देखें कि है सीरते फातिमा नजर में, है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, है सीरते फातिमा नजर में, सहेंगे हर गम खुशी समझ कर, वफा की राहों में हम शबीना हमेशा साबित कदम रहेंगे। क्या कहने हैं। अरे बाबू, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वाकई मुझ जैसी अदना सी शायरा की हौसला अफजाई की, और तशरीफ चूँकि रखें। बहुत सी मोहब्बतें मिलती हैं, आए बहुत अच्छा सर। लगता है। जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है। सुने, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है। शेर बतौर खास पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। सभी की प्यास को एजाज ये नहीं बहुत अच्छे मिलता। शबीना साहिबा, वाह वाह वाह। शेर सुने, सभी की प्यास को, प्यास को सुनिएगा दोस्तों, एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से जमजम नहीं जिंदाबाद। निकलता। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई। सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से जमजम नहीं सभी निकलता की एड़ी से जमजम नहीं निकलता है, सभी की एड़ी से जमजम नहीं निकलता है। और ये शेर भी सुने कि कहाँ कहाँ है आजा के अब मैं सुकून से मर तो आहा। सकूं। शेर सुने, मेरी बहनें मुझे दुआ दें कि कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं, कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सुकून सकूं। से मर तो सकूं, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है। और आइए, मुझे हुक्म है, लेकिन तालियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं तो फिर दिल टूटने लगता है, दिल ना टूटने दें तो अच्छा लगेगा।